हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज नज़र आ सकती है। पता नहीं क्या हो गया यार, मैंने पता नहीं क्या खा पी लिया है, कुछ ठंडा गर्म तो हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा जुकाम जुकाम वाला फीलिंग आ रहा है। तो थोड़ी सी आवाज़ में आपको चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भाई बातें पूरी दमदार होंगी जैसे हमेशा होती हैं। भाई इनके परिवार में जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, सब कोई सुधर गया, सब कोई। मतलब दिन के जो 3-3 4-4 व्लॉग्स डालते थे, उन्होंने अपनी अपनी आदतों को सुधार लिया है। लोगों के एक व्लॉग, हार्डली कोई 2 व्लॉग अपलोड करता है। मतलब बड़ा वाला जो कपूत है वो तो दिन का एक ही व्लॉग आजकल डाल रहा है, जितना मैं देख पा रही हूँ। आज वाला व्लॉग मैंने उसका नहीं देखा है। छोटे वाले का देख लिया है, माता जी का फिर से आ गया है वो देख लिया है, और जीजी का भी आ चुका है, देख लिया है। तो सब सुधर गए हैं, सब लगभग कोशिश करते हैं कि दिन में एक व्लॉग आए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जाए। जीजी भी एक पर निपटा रही हैं आजकल। छोटा वाला लप्पू कभी 1 डाल देता है, कभी 2 डाल देता है, लेकिन माता जी, भाई माता जी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही हैं। माता जी एक कमिटमेंट क्या दे आई हैं, कुछ चीज़ें रिवील क्या कर आई हैं कि भाई हम दिन में 3 ब्लॉग डालते हैं, चाहे ज़मीन आसमान धरती आसमान एक हो जाए, हम करते ज़रूर हैं ये। और वो वाकई में कर रही हैं, बल्कि 4-4 व्लॉग्स भी उनके आए हैं, और अभी फिर से उनका एक तड़कता भड़कता व्लॉग आ चुका है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बाकी व्लॉग्स के साथ। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। जैसा कि सुबह वाले पॉडकास्ट में हमने रिवील कर दिया था कि माता जी की तबीयत कितनी खराब है, लेकिन खराब तबीयत में झुकी आंखों से उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े और सबको बददुआएं दी। उसके थोड़ी देर बाद माता जी का एक और व्लॉग आता है, मतलब सुबह, मतलब आज वाला जो व्लॉग आता है, उसमें माता जी अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह निकाल रही हैं, कैमरा निकाल रही हैं, दिखा रही हैं। मतलब कंटेंट होना चाहिए। कुछ भी हो, दिन के 3 व्लॉग जाने हैं तो जाने हैं, कैसे भी जाने हैं, व्यूज़ आने चाहिए, भाई डालना है व्लॉग। मतलब इतनी तबीयत खराब थी और अच्छा महसूस करने लगी थी, तो आप चाहती तो और ज़्यादा अच्छा महसूस कर सकती थी, थोड़ी देर आराम कर लेती। अगर आप 1-2 दिन का रेस्ट ले लोगे ना, बॉडी काफ़ी जल्दी हील हो जाएगी। लेकिन इनको अपनी बॉडी को हील करना ही नहीं है, इनको तो सूझ रहा है कंटेंट। मैं कह रही हूँ ना, इनको टेंशन इस बात की नहीं है कि किसने क्या कह दिया, मेरी बेटी मुंह फुलाकर क्यों चली गई, क्या हो गया, उस बात की टेंशन नहीं है। इनको टेंशन इस बात की है कि व्लॉग कंटेंट आना चाहिए, कहीं राजकुमार के जो व्यूज़ है वो मुझसे ज़्यादा ना हो जाए, कहीं वो ज़्यादा व्यूज़ ना ले जाए, कहीं उसका कंटेंट ज़्यादा ना निकल पड़े। तो इनको मतलब होड़ लगी हुई है, ये रेस में भाग रही हैं, और कौन आगे है कौन पीछे है इनको खुद नहीं पता है, बस रेस में भागना है। तो जैसे ही हमेशा करती हैं, कभी कंटेंट लेकर आ जाती हैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन का, कभी रियल वाली ज्वेलरी, कभी गोल्ड ज्वेलरी, कभी सिल्वर, कभी कुछ लेकर आ जाती हैं, कभी आर्टिफिशियल। तो आज ये लेकर आई हैं फोटोग्राफ जो कलेक्शन है वो दिखा रही हैं, कैमरा वैमरा दिखा रही हैं। इन पर कई सवाल उठे थे कि जो कैमरा है ये कैसे अफोर्ड कर सकती थी। इन्होंने तो बताया है ना कि इनकी समस्या चल रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब छोटा वाला जो अनवांटेड चाइल्ड है, उसके होने के बाद से तरक्की हुई थी इनकी, मतलब उसके बाद तरक्की हुई थी, लेकिन उसी की फजीती करते हैं ये लोग। तो ये सब उन्होंने बताया था, और जब उन्होंने ये सब फोटोज़ दिखाई तो सबने पूछ लिया कि कैमरा कैसे। तो आज माता जी ने सफाई दी है कि ये जो कैमरा है ना, वो हमारे कोई स्टूडेंट थे जिनके पिताजी माताजी विदेश में काम करते थे, तो उनके किसी मतलब माताजी या पिताजी ने इनको गिफ्ट में दिया था वो कैमरा। तो माता जी ने अब जो फोटोग्राफ्स दिखाई हैं वो भी कई सारी पोल खोल रही हैं। अगर आपने उनकी फोटोग्राफ्स देखी होंगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी समस्या ग्रसित थे ये, कैसी जगह रह रहे थे, है ना। जो कह रही थी कि गैस पेपर जला जला कर हमने पढ़ाइयाँ की हैं, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये अपने जो ना अपने आप को एक्सपोज ये खुद अपने ही व्लॉग के माध्यम से करते हैं। उसके बाद उनका एक और व्लॉग आ जाता है। अब इस व्लॉग का टाइटल और थंबनेल मैं आपको बता देती हूँ। थंबनेल पर इन्होंने लिखा है, मेरी बेटी क्यों गई यहाँ से, राजकुमार को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। टाइटल में इन्होंने लिखा, अब बहुत हुआ, जो भी जवाब चाहिए है मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी। अब भाई हमें लगा कि आज तो हो जाएगा खुलासा कि आखिर क्या हो गया है, क्यों दीदी ऐसे थंबनेल डाल रही हैं कि मैं अपनी बच्ची के बारे में नहीं सुनूंगी, अपने बच्चों के बारे में नहीं सुनूंगी, ब्ला ब्ला। तो हमने कहा लाओ आज हो ही जाए, दूध का दूध और पानी का पानी, हमें पता तो चले आखिर क्या ऐसा बोला है राजकुमार ने जो इतनी जो है यहाँ पर भड़कंप मच चुका है, धरती आसमान जो है पाताल सब एक हो चुके हैं। ऐसा क्या ही बोल दिया जो आंटी जी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, इतनी ज़्यादा खराब हो गई, इतना ज़्यादा उनके हृदय को आघात पहुंचा है कि बीपी डाउन ही नहीं हो रहा है, हाई पर हाई, हाई पर हाई। गए अंदर कुछ नहीं था, मिला बाबा जी का ठुल्लू। बहुत सारी चीज़ें कट की गई हैं, बीच बीच में कुछ बोलते बोलते ये रुक गई हैं। इनका कहना है कि मेरी जो भी समस्याएं रही हैं, जो भी मेरे साथ हुआ है, घटित हुआ है, उसमें कभी भी कोई बहू मेरे काम नहीं आई है। चलो इस बार इन्होंने कहा कि दोनों बहुएं मेरे लिए बराबर हैं और दोनों में से कोई काम नहीं आई है। इन्होंने कहा कि जब मुझे मतलब ऐसे प्रॉब्लम अभी आई है बीपी की, तब कोई नहीं खड़ा था। अब भाई आप छोटी बहू से तो क्या ही उम्मीद लगाती हो, वो पेट से है, उसका बिल्कुल 9th मंथ चल रहा है। उस पर भी अगर आप ये उम्मीद लगाती हो कि वो आपके पैर दाबे, आपको गीली पट्टियाँ रखे, या आपका बीपी बार बार नापती रहे और आपको फ्रूट्स और सब करती रहे, वेजिटेबल फ्रूट्स, है ना, दावा खिलाती रहे आपको, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। रही बात बड़ी बहू की,
तो उससे आप कर सकती हो, उससे कंट्रोवर्सी आप कर सकती हो। बनता भी है कि भाई मेरी यहाँ एक बहू ऐसी सिचुएशन में है तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, तुम लोग तो केवल मेहमान बनकर आते हो, कंटेंट करने आते हो, कंटेंट लेने आते हो, उससे लेकिन आप लड़ोगे नहीं क्योंकि ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। तो आपने दोनों को एक ही तराजू में तौल दिया और कह दिया कि भाई कोई मेरे काम नहीं आया, चाहे मेरा जब ऑपरेशन हुआ था तब भी कोई काम नहीं आया, और भी पहले कभी समस्याएं आई हैं तो मुझे कोई काम नहीं आया। तो मुझे लगता है कि जब इनका ऑपरेशन हुआ था तब तक इनके छोटे बेटे की शादी शायद हुई नहीं थी, तो छोटी बहू को उसके लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते। और रही बात बेटी की, इन्होंने कहा हर वक्त मेरी बेटी ही काम आई है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं चलते फिरते चली जाऊँ, मुझे किसी बहू का सहारा लेना ना पड़े। मैं इतना बता दूं माता जी, अगर आप चलते फिरते, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, बट वो बहुएं वैसे भी आपको काम नहीं आने वाली, स्पेशली बड़ी बहू तो काम आने ही नहीं वाली। छोटी बहू से आप अपने रिश्ते इस कदर बिगाड़ रहे हो इस वक्त कि हो सकता है कि मतलब वो सोच भी रही हो आपका कुछ करने का तो शायद वो ना करे, और शायद वो करने पर एक बार आ जाए, क्योंकि उसका थोड़ा सा मुझे नेचर अलग लगता है, वो उस तरीके की नहीं है मन में द्वेष पालने वाली। लेकिन आपका बेटा बेटा हो सकता है उसको लेकर दूर भाग जाए कि नहीं इनका कुछ मत करना, इन्होंने हमें इतना सताया था। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद माता जी ये भी कहती हैं, दावे से कहती हैं कि मैं ऐसे ही जाऊंगी, मैं किसी की सेवा लिए बिना नहीं जाऊंगी। तो ऐसे शब्द तो आपको निकालने नहीं चाहिए माता जी, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या हो, कौन आपका साथ दे, कौन आपका साथ नहीं दे। क्योंकि हमने आपके घर की परिस्थितियों को इस कदर बदलते देखा है ना कि इस तरीके से किसी ने बदलते नहीं देखा होगा। मतलब एक सास बहू में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, इतने ज़्यादा वीडियो एक दूसरे के लिए छाप देना, कंट्रोवर्सी हो जाना, उसके बाद फिर वही सास बहू के लिए खड़ी हो जाती है उसके बुरे सिचुएशन में, फिर सास को प्रॉब्लम आती है तो बहू नदारत, फिर बच्चा जाने क्या क्या बोल देता है, कितनी नाक कटवा देता है, फिर उसके साथ आप लोग एक मेल हो जाते हो। यही छोटा भाई, कई बार आपसे इसकी भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है छोटे बेटे से, फिर आप लोग एक हो जाते हो। तो आपके जो क्या कहेंगे सत्ता में जो इतनी सारे चेंजेस आते रहते हैं ना, जो आपके घर की सत्ता में, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है कि कौन आपके काम आएगा कौन नहीं आएगा। यही जो तीनों भाई बहन हैं, अभी एक वक्त पर हम साथ साथ हैं के नारे लगा रहे थे, जो बहन जी हैं वो सबके लिए खड़ी हो रही थी, ये बेटा जो है दूसरों को गालियां दे रहा था, किसी की बेटी उठा रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, आज सब एक दूसरे के विपरीत खड़े हो गए हैं ना। हालांकि मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी रची रचाई है, जो मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि मुझे रची रचाई लग रही है। और अगर आप नोटिस करो तो छोटे बेटे के जो एडिटिंग हो रही है, जो छोटे बेटे के व्लॉग की एडिटिंग हो रही है और जो माता जी की एडिटिंग हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा समानताएं दिखाई दे रही हैं। वो जो स्टार्टिंग का इनका शुरुआत होता है ना, बेटा तो तड़कता भड़कता म्यूजिक हमेशा से लगाता था, बीच बीच में माता जी ने भी लगाए हैं, और माता जी जो है ना फिल्टर विल्टर वैसे ही लगाती हैं, जो एडिटिंग है ना वैसे ही कर रही हैं आजकल, भले ही उसमें म्यूजिक ऐड ना करें। तो बहुत हद तक इनकी चीज़ें समानताएं दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है इन लोगों ने स्क्रिप्ट तैयार किया, ऐसा करते हैं तो व्यूज़ ही व्यूज़ आ जाएंगे, दिन का एक ही व्लॉग छापना पड़ेगा और व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे। तो इसलिए अभी एक व्लॉग आ रहा है, जैसे ही व्यूज़ कम हो जाएंगे तो दीदी जी के भी वहाँ से 3-4 व्लॉग आने लग जाएंगे, छोटे बेटे के भी आने लग जाएंगे, और बड़े बेटे के तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन बड़े बेटे को कोई ज़्यादा अभी भाव दे नहीं पा रहा है, स्पेशली रिएक्शन चैनल वाले नहीं दे रहे हैं बहुत ज़्यादा भाव बड़े वाले बेटे को। तो माता जी ने इस पूरे व्लॉग में लोगों को घुमाने की कोशिश की है, और बेटी की जो उन्होंने कसीदे पढ़े हैं, और उन्होंने बेटी को लेकर एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जो बेटी है ना मेरी, वो कभी मुझे छोड़कर जाती नहीं। ऐसी सिचुएशन में जब मैं इतनी बीमार हूँ, ऐसी सिचुएशन में वो बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन उसको इतना कुछ कह दिया तो वो रूठ कर चली गई है, वरना वो कभी मुझे ऐसी सिचुएशन में छोड़कर नहीं जाती। तो भाई कैसी बेटी है ये आपकी? भाई लड़ाई किसी और से हुई है, घर आपका है, आप इस घर की जो है ना क्या कहूँगी मैं, अधिपति हो आप इस घर का, सब कुछ आपके हाथ में, आप अभी चाहो तो किसी को भी निकाल बाहर खड़ा करो। ऐसी सिचुएशन में आपकी बेटी क्यों चली जा रही है मुंह फुलाकर? वो ये कह सकती है ये मेरी मम्मी का घर है, मेरे पापा का घर है, मैं तो यहीं रहूंगी, रहना चाहिए था और आपकी सेवा करनी चाहिए थी। और बेटी जी ने स्टेटमेंट भी दिया है, अभी रिसेंट जो उनका व्लॉग आया है उसमें वो बोल रही हैं कि मैं और किसी का मुझे नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन माँ बाप को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो चाहे मुझे कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, मैं जाऊँगी ज़रूर, ये बोला इन्होंने। तो फिर आपकी जब माँ इतने परेशानी में है, कहीं गोरखपुर जाना पड़ रहा है, कहीं कहीं जाना पड़ रहा है, आपकी चाची की जो बड़ी बेटी है जो कि जिम्मेदारी संभालती थी वो भी चली गई है गाँव, उसको भेज दिया गया है क्योंकि काम नहीं कर रही है वो, तो इतने सारे काम हैं। बहू जो है वो तो सो रही है, वो तो खराब है, वो तो सो रही है, प्रेगनेंसी में उसको सोना नहीं चाहिए, 9वें महीने में उसे सोना नहीं चाहिए, माता जी की सेवा करनी चाहिए, बट वो नहीं कर रही है क्योंकि वो गंदी है, वो खराब बहू है। तो आप रह जाते ना, आप रह जाते, जिस हिसाब से आप अधिकार जमाते हो अपने माता पिता पर, तो आप रह जाते। लेकिन बात वही है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा ऐसे बू आ रही है कि रची रचाई ये कंट्रोवर्सी है, ये ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। वरना माता जी की इतनी बुरी सिचुएशन में जहाँ बेटी जो है उल्टी उठा सकती है अपनी माँ की, जो पखाना भी उठाने को तैयार हो जाएगी, मतलब ये मुझे लगता है उनके आव भाव को देखकर, उनकी बातों को देखकर, तो फिर वो बेटी ऐसे में छोड़कर चली गई। अभी भी कोई कुछ ढंग से बोल नहीं रहा है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि छोटे वाले बेटे ने कुछ ज़्यादा ही कटु
वचन बोल दिए हैं। अच्छा माता जी यहाँ जब ये सब बोल रही थी कि मेरी बहू ऐसी वैसी, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, उन्होंने एक लाइन बोली कि इतना मेरा भंजना का मेरे ऊपर एहसान है। ये लाइन तो कैप्चर हो गई है, लेकिन जो एहसान उन्होंने गिनवाए है ना वो काट दिए हैं कि उसने क्या क्या एहसान किए इनके ऊपर, वो काट ही दिए हैं। इतना ही मेरे ऊपर एहसान है भंजना का, ये लाइन जो है कैप्चर हुई है इनके ब्लॉग में। शायद वो एडिटिंग में इसको भी काटना चाहती थी बट काट नहीं पाई। और इतनी लाइन भी उन्होंने पता क्यों बोली है कि भंजना ने मेरा ये किया वो किया वो किया और इतना मेरे ऊपर एहसान है उसका, क्योंकि भंजना वहाँ खड़ी हुई थी। इन्होंने कहा कि जो बोल रहे हैं ना हम भंजना के मुंह पर बोल रहे हैं, देखिए ये खड़ी है। तो कहीं ना कहीं वो जो थोड़े बहुत गिनवाए गए हैं एहसान, वो उसके मुंह पर गिनवाए गए हैं, लेकिन इनको व्लॉग में डालने का बिल्कुल भी इनका मकसद नहीं था, इसलिए उनको कट कर दिया गया। लेकिन गलती से वो कुछ लाइंस रह गई हैं, छोटू की गलती हो गई होगी। तो माता जी जब आपको अपने पूरे व्लॉग में बताना ही नहीं था कि आपके छोटे बेटे ने क्या बोला है, तो आपने ऐसा टाइटल थंबनेल क्यों डाला? क्यों गुमराह किया ऑडियंस को? क्यों टाइम वेस्ट करते हो आप ऑडियंस का? ऊपर से कमेंट्स में अब फिल्टर लग चुके हैं, आपको कमेंट्स बहुत ज़्यादा रेयर ही मिलेंगे जहां इनको आईना दिखाया जा रहा होगा। अभी इनको बहुत भर भर कर आईना दिखाया गया है पिछले व्लॉग्स में, तो इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ी सी ठीक हो गई हैं, अब 50% से ज़्यादा अपने आप को ठीक बता रही हैं माता जी जो हैं वो। यहाँ से छोटे बेटे का भी वीडियो आता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं बताता है, लेकिन उसका कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा बकवास है। कॉन्टेंट में उसका ये चल रहा है कि बताओ अब तुम क्या करोगी, बच्चा आ जाएगा तो कैसा होता है, क्या करना होगा, फिर 40 दिन लगते हैं औरत को रिकवर करने में। भाई ये सारी बातें ये जो कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रिंज लग रही थी, बहुत ज़्यादा क्रिंज लग रही थी। तो ले देकर इनको नहीं पता है कि कंटेंट कैसे बनाया जाता है, जैसे तैसे इनका मारे ढकेले कंटेंट चलता है, इसी वजह से इनके आते हैं व्यूज़ कम। ऊपर से उस व्यूज़ पर भी दूसरे नज़र मार लेते हैं, कभी दीदी जी कभी भैया जी, तो और व्यूज़ कम हो जाते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं इनको चिढ़ लग जाती है और फिर ये जो है तहलका काट देते हैं, ये भी कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। अब जो बहन है वो गिनवाती है कि मतलब लोग बोल रही हैं, बहन का जो वीडियो आया उसमें वो बोलती है कि लोग बोल रहे हैं, कमेंट्स का सहारा ले रही हैं, हालांकि रिएक्शन चैनल वालों पर बहुत ज़्यादा नजरें हैं। लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए बहुत किया है, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी प्रेगनेंसी में ये किया है वो किया है फलाना ढिमाका। तो मैडम बोलती हैं कि मैंने भी बहुत कुछ किया है। तो भाई एक दूसरे के एहसान गिनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फिर बोल रही हैं कि हम ट्राइक भेजेंगे, ट्राइक जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको ट्राइक भेजेंगे। अभी एक चली गई है, अभी एक गई है। भाई कौन सी बैलगाड़ी में बैठकर आ रही है? बैलगाड़ी से भी जल्दी आ जाती है, आपने कैसे भेजी जो ट्राइक, जो अभी एक ही गई है, एक ही जा पाई है। और मैडम बोल रही है मैं किसी के रिएक्शन नहीं देख रही, मुझे कोई लिंक विंक सेंड कर देता है तो मैं ट्राइक भेज देती हूँ। और वैसे भी किसी से भी मैं बोलूँगी कि चुप हो जाओ, मत बोलो हमारी मतलब मैटर में, हम लोगों के मैटर में मत आप लोग कंट्रोवर्सी में बोलो, तो कोई मानने नहीं वाला, क्योंकि सबको डॉलर का लालच है। भाई जिसके घर में कंट्रोवर्सी हुई है, भाई जिसके घर में खुद जो है ये लंगई हो रही है, लोग लंगे हो गए हैं और लंगे होकर जो है लोग सोशल मीडिया पर आकर खड़े हो गए हैं, वीडियो बना रहे हैं, जब उनको शर्म नहीं है तो बाहर वाले का क्या है? भाई सब मजे लेने आएंगे, सब यहाँ पर जो है एंटरटेनमेंट ढूंढेंगे। लोग सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट ही पर मतलब देखने आते हैं, कुछ परोसने आते हैं, कुछ देखने आते हैं। अब आपको लगता है कि आपको अपना पारिवारिक मैटर जो है पब्लिक करके ही लोगों को एंटरटेनमेंट परोसना है, तो आप वैसे परोस रहे हो, क्योंकि व्लॉगिंग में भी बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए और कई परिवारों में ये लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन हर कोई उसकी नुमाइश नहीं करता है वाईटी पर आकर। हर कोई आकर ये सब नहीं बताता है कि हमारे परिवार में ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। लेकिन आपके घर के तो छोटू भी एक एक चीज़ जानते हैं, उन्हें थंबनेल आपसे नहीं पूछना पड़ता है। आप बीमार रहती हो, आपकी आंखें नहीं उड़ रही होती हैं और वो थंबनेल पर लिख देते हैं बहू मेरा ऐसा, बेटा मेरी ऐसा, है ना, मेरी बेटी मुंह फुलाकर क्यों चली गई। तो भाई अब जब आपको ही नहीं शर्म है तो दूसरे को क्यों शर्म आने वाली है? दूसरों का क्या घट रहा है उसमें? घट रहा है आपका, घट रहा है, लेकिन आपको घटने से फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको है डॉलर का लालच। जो आप बोल रहे हो ना कि डॉलर की जो लत लगती है, वो ऐसी लगती है कि बहनें अपने भाई से कंट्रोवर्सी करती हैं और फिर लाइव करती हैं, कहीं वीडियो बनाती हैं, कहीं शॉर्ट्स बनाती हैं और बस यही करती रह जाती हैं, है ना। तो वो इनके वीडियो से समझ में आ रहा है बखूबी। हालांकि इन्होंने अच्छी बुआ बनने की कोशिश की है कि जो भी हो प्यार उतना ही मिलेगा, उस बच्चे से इतना ही प्यार है। भाई कंटेंट चाहिए, कंटेंट। माता जी भी बोल रही थी कि उनका बच्चा जो है हमारे वीडियो में आता रहे, बस हमें यही चाहिए। मतलब बहू बेटा आए चाहे ना आए, लेकिन उनका जो बच्चा हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, वो हमारे वीडियो में आता रहे। ये माता जी के मुंह से निकला है। माता जी भाई बीमार ही से उठी हैं, अभी उन्हें नहीं समझ में आ रहा हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ काटना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए, तो ये गड़बड़े उनसे हो रही हैं। तो ये पूरा परिवार जो है लंगई पर उतरा है, लंगे होना है इनको सोशल मीडिया पर आकर, और फिर जो है दूसरों को बोलना है कि भाई तुम लोग हमारी लंगई पर ना बात मत करो, क्रिटिसाइज मत करो, दूसरे के ऊपर बात मत करो। तो भाई दूसरा क्यों अपनी हर एक चीज़ को सोशल मीडिया पर डाल रहा है? भाई मुझे तो अब मतलब कभी कभी लगता है कि आपके जो, मैं रहने दो, कच्छों में छेद हो जाएगा ना, आप वो भी दिखा दोगे आकर सोशल मीडिया पर। ऐसे हो आप लोग, ऐसी है आपकी फैमिली, इसी वजह से आप लोगों पर सबको शक होता है, क्योंकि आपने जो कंट्रोवर्सी है ना टाइम टू टाइम इतनी बार की है कि सबको लगता है कि आप लोग रच कर रहे हो, और बार बार यही डाउट हो रहा है। अच्छा माता जी, बहन जी ने एक चीज़ और बोली, माता जी पर तो बाद में आएंगे। बहन जी ने एक और चीज़ बोली
कि लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें ये बोला, वो बोला, फलाना बोला, ढिमाका बोला, तो मेरा उससे एक दायरा है, मतलब वो मेरा बड़ा भाई है। मेरे घर में ऐसा बोला जाता था कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उससे ज़्यादा मतलब वो मत करो, मतलब उससे ज़्यादा फ्री मत हो जाओ, ऐसा कुछ ये बोलना चाहती थी। तो दीदी जी भूल गई क्या? अभी कुछ दिनों पहले आप ज्ञान बांट रही थी, फेमिनिस्ट के नारे लगा रही थी, भेदभाव जो वो वाली आपकी तो मतलब सोच बिल्कुल अलग है। तो आपको ये ठीक लगा कि बड़े भाई से क्यों मुझे दायरा मेंटेन करना चाहिए? वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी मेरे माँ बाप का बेटा है, मैं भी अपने माँ बाप की बेटी हूँ, मैं भी संतान हूँ, वो भी संतान है। तो ये क्या है कि मुझे उससे मतलब ये दायरा मेंटेन करना चाहिए? ये आपको बुरा नहीं लगा? इसके लिए आपने घर में बगावत नहीं की, आप केवल सोशल मीडिया पर ही बगावत करते हो कि लड़कियों का ऐसा कहना बुरा लग जाता है, वैसा कहना बुरा लग जाता है। भाई भाई से दायरा क्यों मेंटेन करना है? क्यों मैं भाई की गलत बात को गलत नहीं बोल सकती? ये कभी आपने पूछा नहीं अपने परिवार में? और अभी तो आपने बोला भी था, आपने तो, आपके तो पतिदेव भी आ गए थे जूता चप्पल मारने, और बहुत कुछ भूल गई क्या? मैडम के हिसाब से भैया कुछ भी कह देता है तो उससे दायरा है मेरा, मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन इससे मेरा ज़्यादा अटैचमेंट है छोटे भाई से। तो ये अगर थोड़ा भी बोलेगा ना तो इसकी मैं फजीती कर दूंगी, इसको मैं जो है सोशल मीडिया पर आकर लंगा कर दूंगी, है ना? यही कुछ कहना चाह रहे थे आप? मतलब वो आपकी बेटी के लिए इतने बड़े शब्द कह गया जिसको लेकर आपने मुद्दा भी बनाया था सोशल मीडिया पर, तहलका भी काटा था आपने सोशल मीडिया पर, और उसके बाद जो है आप जो है लुढ़क गई, मतलब आप कुछ वजह से लुढ़क गई, चाहे आप व्यूज समझ लो, चाहे आप गुडीज समझ लो, किसी वजह से आप लुढ़क गई उस तरफ, है ना? लुढ़क गई तो उसको जस्टिफाई ऐसे करोगे आप कि वो दायरा मेंटेन, ऐसा दायरा मेंटेन है कि आपकी बेटी को वो कहीं बैठा ले, कोठे जैसी जगह की बात कर दे और आप उसको भूल जाओ। लेकिन छोटा वाला भाई, क्योंकि उससे आपके कनेक्शन अच्छे हैं और वो थोड़ा बहुत भी बोल दे तो आप सहन नहीं करोगे। इससे बड़ी बात बोली है क्या? बस इतना बोल दो, आप लोग नहीं बताओगे, मुझे पता है कि क्या हो गया था क्या नहीं हो गया था, घुमाते रहोगे, जब आपको लगेगा कि हाँ व्यूज धराशायी हो गए तब जाके आप फिर वो मुद्दा उठाओगे। लेकिन आप इतना जवाब तो दे सकते हो कि क्या उस बात से भी ज्यादा गलत बात बोल दी क्या? जो बड़ा भाई आपकी बेटी को कहीं बैठाने की बात कर रहा था, उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात जो है बोली है छोटे भाई ने। अब ये बोलेंगी कि नहीं 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 वो उसने बोली थी, भाई ने नहीं बोली थी, तो भाई ने सुनी तो थी, भाई ने सुनी तो थी, अपनी भांजी अपने मान को लेकर ये चीजें सुन ली थी। तो भाई इससे बड़ी बड़ी चीज हुई है तब बताइए आप, तब वो जस्टिफाई हम करेंगे, क्योंकि माता जी कह रही हैं इतनी बड़ी बात हुई है, इतनी बड़ी बात हुई है, तभी मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है, इतना कष्ट हुआ है कि वो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ, वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, इतना बुरा बोल दिया है। भाई कितना बुरा बोला जा सकता है? इससे भी क्या बुरा हो सकता है? आप लोग थोड़ा सोचो, आप लोग भी विचार करो कि इससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है जो छोटे वाले बेटे ने बोला होगा, और वो कमेंट सेक्शन में आप बताओ। रही बात, मैं भंजना को देख रही हूँ तो भंजना का पूरा मुंह उतरा हुआ था जब आंटी जी व्लॉग बना रही थी, भंजना वहीं खड़ी हुई थी। पहली बात तो भंजना वहाँ खड़ी क्यों हुई थी? मतलब हर वक्त चौकीदारी क्यों करनी है? मतलब जब आप कर रहे हो, खड़े हो रहे हो, उसके बाद भी सामने वाला आपको सुना रहा है कुछ मत करो, कुछ मत करो, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि वही है ना कि आप करते जाओगे उसके बाद भी आपको गालियाँ ही पड़नी है ले देकर, तो इससे अच्छा है वहाँ मत रहो। लेकिन वो वहाँ खड़ी थी और वो सारा कुछ सुन रही थी। सुनने के बाद होता क्या है कि उसकी शायद तबीयत उसके बाद बिगड़ी है, क्योंकि व्लॉग्स आगे पीछे आते हैं, क्योंकि ये जो सूट है ये कल भी माता जी पहने थी, रात में भी एक इसका व्लॉग आया है और अभी भी आया है, तो हो सकता है ये व्लॉग कल का हो या आगे पीछे के हो, माता जी का पहले शूट हो गया हो, फिर बाद में जो भंजना और राजकुमार है उन्होंने डाला हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं, आगे पीछे के हो सकते हैं। क्योंकि भंजना की तबीयत बाद में खराब दिखाई दे रही थी, वो उसको फीवर वीवर है, ये भी उनके पतिदेव बोल रहे थे, तो वो भी हम लोगों ने देखा है। तो सबसे बुरा अगर किसी के लिए इनके घर में लगता है तो वो भंजना के लिए लगता है, और किसी का मुझे नहीं पता। वो फालतू में इस बीच में पिस रही है। शायद इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट भी की है तो भी उसकी ही फजीती हो रही है, क्योंकि जो भी कमेंट्स आ रहे हैं वो अफेक्ट तो करते हैं। कमेंट सेक्शन में भर भर के छोटे जो नवाब है उनको गालियाँ दी जा रही हैं, आंटी जी को भी सुनाया जा रहा है, बट फिल्टर लग चुके हैं। अब मैंने कहा ना थोड़ी सी आंख उठने लग गई है। अभी सोचो झुकी आंखों से बद्दुआ दे दी थी, अब उठी आंखों से तो पता नहीं क्या क्या करेंगी माता जी, आपको भस्म कर देंगी भस्म। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।